हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं फाइनली कीवर्ड की और फाइनली ब्लॉक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड सच एज क्लोजिंग, कनेक्शन, स्ट्रीम, etc। और एक्चुअल में क्या है, जो फाइनली ब्लॉक है ये क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा कोड है जो कि हम चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में ऑलवेज एग्जीक्यूट हो, चाहे एक्सेप्शन आए कुछ भी आए, तो हम उस टाइप का जो कोड होता है हमारा फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। यानी जब मैं डेटाबेस के ट्यूटोरियल्स डालूंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेटाबेस का कनेक्शन होता है या फिर जो हम फाइल हैंडलिंग के साथ वर्क करते हैं, तो जो लास्ट में फाइल को क्लोज करना होता है, तो क्या होता है, इस टाइप का जो कोड होता है हम चाहते हैं कि हर हालत में एग्जीक्यूट हो, तो इस टाइप के कोड को हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, सो मोर क्लियर होगा जब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा एक्सेप्शन हैंडल डेटाबेस की, तो उसमें इस पॉइंट को मैं वहाँ पर नोट आउट और आपको पॉइंट आउट करके चलूँगा। नेक्स्ट इज फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है, चाहे हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और आई कैन से कि एक्सेप्शन हैंडल होता है या नहीं होता है, उसके इरिस्पेक्टिवली क्या होगा, हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चाहे आप एक्सेप्शन हैंडल हो प्रोग्राम में हमारे या फिर ना हो, ऑलवेज हमारा जो फाइनली ब्लॉक है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है फाइनली ब्लॉक फॉलोज ट्राई और कैच ब्लॉक। यानी कि क्या है, हम जो फाइनली ब्लॉक है वो हमारा ट्राई ब्लॉक को भी फॉलो कर सकता है और कैच ब्लॉक को भी, यानी कि ट्राई ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक आ सकता है और आई कैन से कि कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर ईच ट्राई ब्लॉक देयर कैन बी 0 और मोर कैच ब्लॉक्स बट ओनली 1 फाइनली ब्लॉक। यानी कि हमारे प्रोग्राम में एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स या फिर 0 कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, बट जो फाइनली ब्लॉक होगा वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा फाइनली ब्लॉक नहीं हो सकते। आप इस पॉइंट को माइंड में रख कर चलेंगे। नेक्स्ट इज द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ प्रोग्राम exits और exit by calling system.exit function method or by causing a fatal error that causes the process to abort। कहने का मतलब क्या, नोट में मैंने इसको डाला हुआ है कि वैसे तो जो हमारा फाइनली ब्लॉक है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चाहे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है नहीं हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या होगा, अगर आप system.exit मेथड को कॉल कर देते हैं तो उस केस में आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, या फिर आपके प्रोग्राम में कोई फैटल एरर आ जाता है तो उस केस में भी आपके प्रोग्राम में जो फाइनली ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को भी हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। ओके, सो हमारे पास एक क्लास है डेमो फाइनली। ठीक है, ऑलरेडी मेन मेथड क्रिएटेड है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स ले लेता हूँ, system.out.println स्टेटमेंट 1 और लाइकवाइज वी हैव 5 स्टेटमेंट्स। ओके, सो जो हमारी सेकेंड SOP है उसमें मैं क्या कर देता हूँ, इसको Ctrl Z कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5। मैं एक्चुअल में क्या करने वाला हूँ, इस थर्ड SOP में मैं एक्सेप्शन रेज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कौन सा एक्सेप्शन रेज किया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीज़न बाय 0। तो हमें पता है जिस कोड के अंदर एक्सेप्शन आता है हम उस कोड को कहाँ पर रख कर चलते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के बाद आएगा हमारा कैच। क्या आता है हमारा, कैच ब्लॉक। तो हमें पता है कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये रिकमेंडेड है कि जो एक्सेप्शन आ रहा है आप उसी की कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का एक्सेप्शन डिक्लेयर करके चलेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो हमारे पास जो थ्रोएबल क्लास है, यानी कि एक्सेप्शन क्लास की, एक्सेप्शन की भी जो पेरेंट क्लास है, यानी कि सारी एक्सेप्शंस की पेरेंट क्लास जो है वो क्या है, थ्रोएबल क्लास है। तो थ्रोएबल क्लास का हमारे पास मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो मैं इसको इधर कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो ये क्या करेगा, हमारे डिटेल्ड एक्सेप्शन को प्रिंट करके चलेगा। फाइन, सो अभी एक्सेप्शन आएगा एंड एक्सेप्शन क्या होगा, हैंडल हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनली ब्लॉक एक
क्रिएट कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, system.out.println और फाइनली ब्लॉक। फाइन, प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में आ रहा है और हैंडल भी हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन आ रहा है, हैंडल हो रहा है, तो भी हमारा क्या होगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 2 एग्जीक्यूट हुई, और जो थर्ड स्टेटमेंट में हमारा जो क्या था, एक्सेप्शन रेज हो रहा था, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, और उसे प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड की हेल्प से हमने क्या किया, उसे प्रिंट करा दिया है, ठीक है। क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, और डिटेल में प्रिंट हुआ है, ठीक है। मैं इसका डिफ्रेंशिएट करके अलग से बताऊंगा एक वीडियो में कि जब आप एसओपी करते हो एक्सेप्शन क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को, और जब आप प्रिंट स्टैक ट्रेस करते हो, क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। देन हमारा देखो फाइनली ब्लॉक क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, देन स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट 5, ओके फाइन। सो एक्सेप्शन आया और हैंडल हुआ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो एक्सेप्शन यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेरा एक्सेप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैं कौन सी क्लास डिक्लेयर करके चल रहा हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं पेरेंट क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करता, और आई कैन से अगर मैं एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करता, तो एक्सेप्शन हैंडल हो जाता, ठीक है। बट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास की पेरेंट क्लास नहीं है, ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जिस टाइप का एक्सेप्शन रेज होगा कैश ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसी टाइप का आपका कैश ब्लॉक भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा और फाइनल ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सी क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 2 एग्जीक्यूट हुई, देन फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, अगर एक्सेप्शन हैंडल हुआ होता तो स्टेटमेंट 4 एंड 5 भी क्या हो जाती, एग्जीक्यूट हो जाती। सो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में हैंडल हो या ना हो, ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं भी आपको एक पॉइंट आउट करा देता हूँ एक चीज़, जिस टाइप का एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना, तो उसी के मैचिंग वाला कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक और कैश ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और कैश ब्लॉक ले लेता हूँ, और यहाँ पर हमें पता है कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मैं यहाँ पर एसओपी लिख देता हूँ, Ctrl+Z, ओके। सो इसको मैं हटा देता हूँ, system.out.println, और यहाँ पर मैं ए प्रिंट कर देता हूँ। हमारे एक्सेप्शन को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। सो अभी हमारे प्रोग्राम में फाइनली क्या है, ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंग 2 कैच ब्लॉक है और एक फाइनली है। सो अभी देखते हैं कौन सा कैच ब्लॉक चलेगा, ये वाला अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, जो एक्सेप्शन रेज होगा उसके मैचिंग वाला कैच ब्लॉक चलेगा, ठीक है। सी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, 2 एग्जीक्यूट हुई, और हमारा एक्सेप्शन क्या था, हैंडल हो गया। अभी आप डिफरेंशिएट देखिए कर पाएंगे, जो मैंने ऊपर एक्सेप्शन प्रिंट कराया था, ये प्रिंट स्टैक ट्रेस के थ्रू कराया था। देखिए डिटेल्ड एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, java.lang. ये जो मैंने कराया हुआ है यहाँ पर, ये किसके थ्रू किया हुआ है, एसओपी के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ क्या बता रहे हैं, एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है वो बता रहा है, java.lang. arithmetic exception division by 0, ठीक है। जो प्रिंट स्टैक ट्रेस थ्रू मेथड के, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड के थ्रू जो हम प्रिंट कर रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है आपका, देखिए बता रहा है किस क्लास के अंदर आपका एक्सेप्शन रेज हो रहा है, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट करने का तरीका, और यहाँ पर दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, ओके। सो एक्सेप्शन हमारा हैंडल हो गया है, एक्सेप्शन हैंडल हुआ है, तो कौन सा कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, ये कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो कौन सा कैश ब्लॉक चलेगा, ये वाला अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, ओके। सो हमारा कैश ब्लॉक कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, और उसके बाद हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, देन स्टेटमेंट 4 एंड 5। सो हमारे प्रोग्राम में मोर देन 1 कैश ब्लॉक्स हो सकते हैं ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है।
और ये हमारा एक फाइनली ब्लॉक है। जस्ट सपोज, ठीक है, जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 फाइनली ब्लॉक बना देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में देखिए एरर आएगा और क्या होगा। ओके, सो एरर क्या है, फाइनली विदाउट ट्राई, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक ही फाइनली ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फाइनली ब्लॉक्स नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, सो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। ओके, सो ये था हमारा कि हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फाइनली ब्लॉक्स नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या, लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि हमारा जो फाइनली ब्लॉक है मैंने अभी क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 10 को 2 से डिवाइड कर दूँ, उस केस में कोई एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तो हमारा कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन आए या ना आए आपका फाइनली ब्लॉक क्या होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। देखिए, ठीक है, क्या हुआ हमारी ये स्टेटमेंट चलिए ट्राई वाली, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, देन हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी होता है तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा फाइनली ब्लॉक चलता है। ये हमने अभी देखा अपने प्रोग्राम में। इसी के साथ जो मेरा लास्ट पॉइंट था कि हमारे प्रोग्राम में फाइनली ब्लॉक कब नहीं चलेगा, जब हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट कर देंगे। अगर हम क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट एग्जिट कर देते हैं या फिर कोई फैटल एरर आ जाता है तो उस केस में भी क्या होगा, आपका फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। सिस्टम डॉट एग्जिट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 पास कर दिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका जो फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुई, वेट, एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्सेप्शन रेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ तो हमारा कैच ब्लॉक चला ही नहीं। जब कैच ब्लॉक नहीं चला तो हमारा सिस्टम डॉट एग्जिट वाला कोड भी नहीं चला, इसलिए हमारा फाइनली ब्लॉक चल गया था। ओके, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन रेज कर दिया है। सो अभी क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। सी, हमारा फाइनली ब्लॉक नहीं चल रहा है। सो हमारा फाइनली ब्लॉक कब नहीं चलेगा, जब हम अपने सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन को मेथड को कॉल करेंगे या फिर कोई फैटल एरर आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें कि हमने फाइनली ब्लॉक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं फाइनली ब्लॉक का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट के फाइनली ब्लॉक को मेनली कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मैं जब फाइल हैंडलिंग की वीडियोस अपलोड करूँगा या फिर डेटाबेस की, उसमें उस पॉइंट को आपको पॉइंट आउट कर चलूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।